नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको हिजर असवद के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, हिजर असवद एक बैजवी शक्ल का पत्थर है जिसके स्याह रंग को हल्की सी सुर्ख रंगत निखारती है। ये एक बालिश्त तूल और 2/3 बालिश्त अर्ज पर मुहित है। बैतुल्लाह शरीफ के जनूब मशरकी कोने में सहने मस्जिद से 4 फुट की बुलंदी पर यह पत्थर जलवा फिगन है। हिजर असवद के अंदर ऐसी मकनातीसी क़ुव्वत है कि हर रंग और नस्ल के मुसलमान इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये पुरशिकवा पत्थर जन्नत के याकूतों में से एक सफ़ेद याकूत है जिसे आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तूफ़ान नूह में आदम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा खाना काबा आसमानों पर उठा लिया गया था और इस मुतबर्रक पत्थर को जबल अबी कबीस में अमानतन रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहीमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को पेश कर दिया था। इमाम अज़राकी रवायत करते हैं कि जब सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौर में काबतुल्लाह जल गया था तो मैंने हिजर असवद को देखा जो बिल्कुल सफ़ेद दूध की मानिंद था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन हिजर असवद को उठाया जाएगा तो वो जबल अबी कबीस से भी बड़ा होगा। एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत में हिजर असवद इस हाल में लाया जाएगा कि इसके 2 होंठ और 2 आँखें और ज़बान होगी और ये लोगों के अमाल की गवाही देगा और इसका इस्लाम करने वाले जिस तरह इसका बोसा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसको मुशरिकीन के निजस हाथ ना लगते तो ये बेहद सफ़ेद रहता और जो बीमार आदमी इसको छूता तो फ़ौरन शफ़ायाब हो जाता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिस आदमी ने हिजर असवद का इस्लाम किया या बोसा दिया तो गोया उसने अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत को छू लिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आप हिजर असवद पर तशरीफ़ लाए तो अपने मुबारक होंठों से इसका तवील बोसा लिया और ज़ारों को तार रोने लगे। साथ हज़रत उमर भी रोते रहे। आपने फरमाया कि उमर, ये जगह ही है जहाँ आंसुओं की नदियाँ बहाई जाती हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तवाफ़ करते हुए हिजर असवद पर पहुँचे तो उसे बोसा दिया और फरमाया कि ए पत्थर, मुझे पता है कि तू ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन मेरे महबूब ने आपको बोसा दिया है और मैं ना देखता तो मैं तेरा बोसा ना लेता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब ही खड़े थे। फरमाया कि नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि रोज़े अव्वल में जब अल्लाह ताला ने बंदों से इकरार लिया था तो इसको किताब में दर्ज करके हिजर असवद में महफूज कर दिया था। लिहाजा क़यामत के दिन ये पत्थर बंदों की गवाही देगा कि फ़लाँ बंदे ने रब से किए वादा को निभाया है। गोया कि इसकी इज़्ज़त और तौक़ीर करने वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त और तौक़ीर देता है और बेहुरमती और तज़लील करने वालों को नुकसान होता है। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हिजर असवद का इस्तेमाल कसरत से करो। एक वक्त आएगा कि तुम इसको अपनी जगह ना पाकर अफसोस करोगे। रात को लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और सुबह को देखेंगे कि हिजर असवद को अल्लाह ताला ने उठा लिया। अल्लामा ताहिर कुर्दी लिखते हैं कि हिजर असवद की अज़मत में एक बारीक नुक्ता ये भी है कि हम इसी जगह बोसा देते हैं जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा लिया था। इस तरह हमारे हाथ भी वहीं लगते हैं जहाँ तमाम अंबिया ने हाथ लगाए हैं। लिहाजा ए मुसलमान, जब तू ये बात समझ जाएगा तो फिर तुझे इसमें और भी मज़ा आएगा।
इमाम इब्न ज़हीरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पत्थर का ये भी कमाल है कि ना इसे आग गर्म करती है, ना इसे पानी डुबो सकता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत से पहले हिजर अस्वद को और कुरान को लोगों के सीने से उठा लिया जाएगा। लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती भी हवादसात ज़माना का शिकार हुआ और ज़माने की सितम ज़रीफ़ी से महफूज न रह सका। इमाम सहेली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हरम पाक बनु नज़ार पर तंग हो गया तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी, तो बनु नज़र ने इन्हें मक्का से निकाल दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में हिजर अस्वद को उखाड़ने की जसारत की और ऊँट पर लाद कर चलने लगे, तो कुदरत खुदाबंदी से वो ऊँट इसका बोझ ना बर्दाश्त कर सका और हिलाक हो गया। फिर दूसरा ऊँट भी हिलाक हो गया, फिर तीसरा ऊँट भी हिलाक हो गया, तो वो मजबूरन छोड़कर इसको चले गए। 317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा बनु करामता के तसर्रुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन हुसैन जो करामता का सरदार था, हरम में खून की होली खेली और इस कदर हरम में कत्ल आम किया कि हजाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुजाफात में 30,000 बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ़ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मिजाब रहमत यानी सोने का परनाला हिजर अस्वद मुकाम इब्राहीम को चुराने के लिए किया था। 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबतुल्लाह पर चढ़ गए, मगर आने वाहिद में सर के बल गिर कर वासिल जहन्नम हो गए। मुकाम इब्राहीम तो इसकी दस्ते तसर्रुफ से महफूज रहा, मगर 14 ज़िलहज 317 हिजरी बवक्त असर के जाफ़र बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हिजर अस्वद को कुदाल लेकर उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबें लगाईं, जिस पर कुछ रेज़े टूट कर गिर गए। उसे अपने साथ बहरीन ले गए, लिहाजा यह जगह खाली रह गई और तवाफ़ करने वाले दूर ही से इस जगह का इस्तेलाम करते थे। तकरीबन 22 साल का तवील अरसा गुजर जाने पर बहरीन के शहर हिजर से बरोज़ बुध 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस मिला और वापसी भी मौजज़ा नमा थी। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में शामिल होकर गुम हो गया और उसको अलहदा करना तो मुश्किल है, और अगर तुम्हारे पास कोई अलामत है तो उसे तलाश कर लो। लिहाजा उलमा से मशवरा किया तो फरमाया कि इन तमाम पत्थरों को एक आग में डाल दो, क्योंकि हिजर अस्वद को आग मुतासर नहीं कर सकती और ये जन्नत का पत्थर है। चुनाचा इस मुक़द्दस पत्थर की बरतरी का लोहा मनवाने के बाद इसे दोबारा काबा की ज़ीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मरदूद चीचक के मर्ज़ में मुब्तला होकर नहायत ज़िल्लत की मौत मरा। इस वाक़या के बाद इसकी हिफाजत के लिए 3037 दिरहम चांदी का तोक बनाकर इसमें हिजर अस्वद को महफूज किया गया, जो कि आज तक महफूज है और इंशाअल्लाह ताअबद महफूज रहेगा। दोस्तों, ये वाक़यात हमने बड़ी मेहनत और लगन से मुरतब किए हैं ताकि हम ये अज़मत बैतुल्लाह वाज़े हो और हमारे दिलों में इस पाक घर की मोहब्बत कायम रहे। और दुआ है कि तमाम मुसलमान आलम इस घर की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हों। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मालूमात और कुरानी अमाल मुस्तकिल मिलते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।